हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई क्षेत्रफल की क्लास चल रही थी जिसमें हमने 3 क्लास आपकी करा दी हैं। ये चौथी क्लास है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो सभी को ध्यान से समझना है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। CPU, CHSL, MTS, CH और सभी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। मैं ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ इस तरीके से। ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। अब इसने बोला है कि ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर डी और ई इस प्रकार हैं कि डी ई बी सी के समांतर है। देखिए यहाँ पर तो है डी और यहाँ पर है ई, ठीक है। और ये इस प्रकार है कि ये डी ई जो है ना, ये इसके पैरेलल है, बी सी के समांतर है। समांतर का मतलब होता है, ध्यान रखना, एक जैसी लाइन हो। जैसे ये एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, जैसे ये है, तो ये इसके समांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे, आगे इसने बोला है डीई की लंबाई बीसी की आधी है। अगर भाई ये दो है तो ये कितनी होगी फिर? ये एक होगी। ओके। अब देखिए इसने बोला है डीई सीई बीसी, कौन कौन सी साइड इसने बोली है, तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो बोला है इसने डीई, तो डीई तो ये वाली होगी, रेड रेड कर दे रहा हूँ मैं। डीई सीई और बीसी ये दे रखी है 30, इनका योगफल दे रखा है 30। क्या है भाई? ये ए डी प्लस सीई प्लस बी सी, ये दे रखा है इसने कितना? 30। अब देखिए यार, यहाँ पर आ जाते हैं मिड पॉइंट थॉर्म। मिड पॉइंट थॉर्म क्या होती है, जो कि ज्योमेट्री में है, ठीक है। मिड पॉइंट थॉर्म में ये होता है कि दो त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर देखो भाई, ए बी सी, मैं थॉर्म समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर ये, सॉरी, मिड पॉइंट थॉर्म नहीं है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट थॉर्म तो क्या होती है भाई, ये होती है आपकी कि ये मध्य बिंदु होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मध्य बिंदु नहीं है। तो ये डी ई जो है ना, ये इसके पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, तो इसे हम बोलते हैं थेल्स थॉर्म। लिख लेना इसको, THALES, थेल्स थॉर्म। ओके, थेल्स थॉर्म, इसका हिंदी में भी नाम भाई यही है, थेल्स थॉर्म, थेल्स प्रमेय। ओके। अब इसमें क्या होता है देखो, दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखो एक तो ए डी ई और एक होता है ए बी सी, ए बी सी। ओके। अब ये समरूप कैसे होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो देखो यार, आपको फिर थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा कि भाई ये मान लो थीटा है, ये अल्फा है। ओके। इसको मैं तुम्हें उसी में समझाऊंगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा जब, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ केवल उतना ध्यान दो। ओके, इसको हम बोलते हैं थेल्स थॉर्म। और यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई, ये समरूप क्यों होते हैं इसको भी बताऊंगा उसमें। और त्रिभुज ए बी सी, अगर ये समरूप होते हैं तो ध्यान रखना ए डी
और ए बी का रेशियो बराबर होता है डी ई और बी सी के रेशियो के, और ये बराबर होता है भाई ए ई बटे ए सी के। तो ये आपको याद रखना है थेल्स फॉर्म में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से हम क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। देखो मैं ज्योमेट्री में समझाने की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर देखो लाइन पढ़ाएंगे ना, लाइन, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो एकांतर कोण, ये आप पढ़ोगे ना तो तब जाके समझोगे इस चीज़ को, इसलिए नहीं समझा रहा मैं यहाँ पर। ये मान लो अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला भी अल्फा होगा। ओके, और ये देखो, अगर ये अल्फा मान लिया मैंने तो ये भी अल्फा होगा। ओके, अब इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं बीटा। अब देखो ए डी ई में अल्फा बीटा थीटा है, और ए बी सी में भी अल्फा बीटा थीटा है, इसीलिए ये समरूप हो गए। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने बोला है ए डी सी ई और बी सी, इनका योगफल दे रखा है इसने, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो इसको मैं वेरिएबल मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, एक्स, और ये 1x। तो मुझे पता है कि भाई ए डी बटे बी सी, ठीक है, बराबर होगा ए ई बटे ए सी, और ये बराबर होगा डी ई बटे बी सी। और भाई इसका जो रेशियो है डी ई बटे बी सी का, तो डी ई बटे बी सी का रेशियो कितना है, 1:2, यही है, ठीक है। तो क्या मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से एक एक्स और इसे 2x मान लेते हैं, ठीक है ना। मुझे ये बताओ ए ए डी ए ई और डी ई, इसकी वैल्यू क्या है, x है, और बी सी ए सी और ये बी डी होगा एक जगह, ठीक है ना, बी डी बी डी बी सी दो जगह आ गया ना, ए डी बटे ए भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ओके, तो ए बी ए सी और बी सी, इसकी वैल्यू क्या है, 2x। तो देखो यहाँ पर ए डी की वैल्यू क्या है, x है। सी ई की वैल्यू क्या है, देखो भाई सी ई, सी ई तो इसमें है ही नहीं, और बी सी कितना है भाई, बी सी है 2x, इतना ही दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ए डी एक्स है, अगर ये x है और ए भी 2x है, तो ये कितना होगा, x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो सी ई कितना आ गया, फिर x आ गया। अब भाई इसको ऐड करेंगे, x प्लस 2x, तो ये हो गया 4x, और 4x की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। अब इसने पूछा क्या है भाई, बी सी ई डी का परिमाप, बी सी ई डी का परिमाप। तो देखो x x x, 3x हो गए, 3x और 2x कितने हो गए, 5x, यानी हमें 5x की वैल्यू चाहिए। तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×25, 5×7=35 और 2=37, यानी 37.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल। देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इनमें, ठीक है। देखो ये इस टाइप का सवाल मैंने आपको करा दिया है भाई, ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं, और ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल 100 और 81 है। तो डी ई एफ की ऊंचाई अगर
6.3 है तो ए बी सी की संगत ऊंचाई क्या होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी एरिया 1/एरिया 2 चाहिए या फिर ये समरूप हैं तो समरूप वाली प्रॉपर्टी से ही मैं समझाता हूँ आपको। देखो ए डी, वही चीज़ लाएंगे फिर ए डी सॉरी ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। देखो कैसे चलते हैं, ए बी लिखा है तो ए बी के बटे में लिखेंगे डी ई, और बी सी लिखा है तो बी सी के बटे में ई एफ, और ए सी लिखा है तो डी एफ लिखेंगे। ये चीज़ होती है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, ये तो होगी साइड। अगर मैं साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, तो ये क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, अगर मैं साइड का स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा भाई, एरिया बन जाएगा। स्क्वायर कर देता हूँ मैं सभी का। ओके, अब देखो इसने कौन कौन सी साइड दे रखी है। अच्छा देखो, यहाँ पर दो एरिया दे रखे हैं, तो दो एरिया का मतलब ये हो गया कि भाई दोनों साइड का इसने कुछ किया होगा, तभी तो वो आए। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, साइड का स्क्वायर कर दूंगा। तो S1/S2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यही बताया था मैंने। इसे छोड़ो, यहाँ से मत समझो इसे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना यहाँ से। तो देखो भाई, एरिया अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा भाई रूट में एरिया 1/एरिया 2, और ये आएगा S1/S2। तो एरिया 1 कितना है भाई, 100, और एरिया 2 कितना है, 81, और S1 हमसे पूछी है इसने, तो S1 को मैं x मान लेता हूँ, और S2 इसने रखी है 6.3। तो देखिए भाई, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना भाई, 100 होता है 10 का वर्ग, और ये होता है 9 का वर्ग, बटे बराबर आ जाएगा x बटे 6.3। 9 से भाग करेंगे, 9×7=63, 0.7 बार कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा 10 गुणा 0.7, पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया, 7। तो भाई संगत ऊंचाई क्या आ गई, 7 आ गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 38वां क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई AB की लंबाई के दोगुने से 4 अधिक है। देखो एक त्रिभुज है भाई एबीसी, ABC, इसने ये बोला है कि भाई भुजा AC की लंबाई AB की लंबाई के दुगने से 4 अधिक है। AB की लंबाई मान लेते हैं x है, और AC की जो लंबाई है ना, इसके दुगने से यानी 2x, और इससे भी 4 ज़्यादा है। आगे बोला भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 गुने से, यानी इसका 3 गुना कर दे पहले तो, और इससे ये क्या है, 4 कम है, तो 4 कम कर देंगे। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का मतलब होता है भाई तीनों भुजाओं का योग। जब हम तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो x 2x + 4 प्लस 3x - 4, और ये भाई परिमाप किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 और 2 5 और 1 6x, और 6x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई है तो भाई ये वाली जो साइड होगी ये आपकी 10 आ जाएगी, और ये वाली जो साइड होगी ये 10 गुणा 2 20, 20 और 4 24 हो गई है, और ये हो जाएगी 10 या 30, 30 में से 4 घटाएंगे तो ये होगी 26। अब देखिए साइड हमारे पास है 10 24 26, तो भाई ये तो आपका 888 है, 5 बार है 13 का। अगर 888 है तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई जब भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो किसी भी एक भुजा का आधा कर देंगे। तो मैंने आधा कर दिया तो ये 12 हो गया,
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 120। 120 ऑप्शन नंबर सी। या फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, देखो कि अब यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए भाई। ये देखो 10, 24, 26 जो है ना, ये क्या है? ये 2 पंजे 10, 2 से 12 और 2 से ये 13 है। यानी 5 का दोगुना 12 का दोगुना 13 का दोगुना, 5 12 13, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये। तो ये साइड 10 हो गई, ये 24 और ये 26। तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया 1/2, बेस है 24, हाइट है 10, 2 से काट देंगे 12 को, 24 को 12 बार। अब ये आ गया 12 × 10। तो ये कितना हो जाएगा? 120, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट सवाल। त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई एबी की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है। देखो ये भी सेम सवाल है, चलो करते हैं इसको भाई। एक त्रिभुज है, अब हमें नहीं पता यार ये समकोण है या फिर कैसा है। ठीक है, अभी हम बना लेते हैं केवल ए बी सी। ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है, ए सी की लंबाई। तो देखो ए बी की लंबाई के, यानी ए बी की लंबाई अगर मैंने एक्स मान ली, तो ए सी की लंबाई जो है ना, इसने बोला है कि ए बी की लंबाई के 5 गुने से। पहले तो भाई इसका 5 गुना करो तो 5x, और इसे 4 कम है तो ये 4 कम कर दिया। भुजा बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 4 गुने से, ए बी की लंबाई का 4 गुना किया तो 4x, और इससे ये 4 अधिक है तो ये हो गया 4। परिमाप ऐड कर देंगे सभी को तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10x आ गया इसका परिमाप। डायरेक्ट निकाल सकते हो अब तो। 10x की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 90। तो 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर? 9। तो भाई सॉल्व कर लेंगे अब इसको। यहाँ पर ये 9 आ गया, और 9 पंजे 45 हो जाएगा। देखो 5x माइनस 4, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ अब। 5 × 9 माइनस 4, तो 5 नीम 45 माइनस 4, तो ये आ गया आपका 41। ओके, अब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो ये कितना है? 4x + 4, तो 4 × 9 + 4, तो 9 चौक 36 + 4, तो ये हो गया 40। ये कितनी आई साइड? 40 आ गई है। ओके, अब एक ट्रिपलेट होता है 9 40 41 का, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी मैं ट्रिपलेट आपको बता रहा हूँ वो यूज होने वाली हैं, ध्यान रखना। ये देखो 2021 में पूछा गया सवाल है CHSL का। 9 40 41, ये क्या बनाता है भाई? एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाता है। ओके, समकोण त्रिभुज बनाता है ये। अगर ये 9 है, ये 40 है, तो ये 41 होगा। अब भाई एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया वही 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 से ये 20 बार कट जाएगा, और 20 निम्मा 180, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी भी एक भुजा का आधा कर दो। तो मैंने 40 का आधा कर दिया 20, और 20 निम्मा कितना हो गया? 180। ओके, 180 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल दे रखा है 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक हमें निकालना है। तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा होती हैं समान। ओके, अगर समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा समान होती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी सभी भुजा कितनी होंगी? 8.5, 8.5, 8.5। ओके, समबाहु त्रिभुज का एरिया मैंने बताया था √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा कितना है भाई? 8.5।
गुणा 8.5। जब भी ध्यान रखना भाई, ये 8.5 गुणा 8.5 का मतलब क्या है भाई, 8.5 का वर्ग हो गया ना। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, जब भी जैसे मैं 25 से ले स्टार्ट करता हूँ, अगर मुझे 25 का वर्ग चाहिए तो ध्यान रखना 5 का वर्ग कितना होगा, 25 पूरा लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब ये 2 बचा, तो 2 और 2 से अगली संख्या क्या है, 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, 6 लिख देंगे। उसी प्रकार देखो 5, तो 5 का वर्ग हो गया 25। अब 8 है, और 8 से एक संख्या बड़ी कितनी होगी, 9। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 अट्ठे 72। पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, पावर 2 है तो 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, यानी 72.25 आ जाएगा ये। तो ये आ गया भाई 72.25 √3, और बटे में आ जाएगा कितना, 4। अब देख लो, इसने देखो क्या किया है, अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो 18 बार कटेगा ये, ठीक है ना, ये तो बात क्लियर है। ओके, 18 चौक 72 हो जाएगा, और 4 छिंग 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो यार फिर क्या करना पड़ेगा हमें, देखो भाग तो करना ही पड़ेगा, भाग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है। क्या हो सकती है कि मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। √3 से ऊपर और √3 से नीचे अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 72.25। √3 में √3 की गुणा की तो 3, बटे में आ गया 4 गुणा √3। अब मैं इससे भाग कर रहा हूँ 4 से, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32 पॉइंट, 4 छिंग 24। ओके, 4 छिंग 24 हो गया, और कितना बचा आपका, 1 बचा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, और 1 19, 18 ही थी 54, और 1 55। यार ये तो आ नहीं रहा है भाई, तो फिर क्या हो सकता है आपका, इसमें से तो कोई भी नहीं है। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा मत करो, फिर आप क्या करोगे भाई, इससे भाग ही कर देते हैं, ठीक है। भाग करेंगे तो देखो 18 चौक 72, 4 बार तो 18 बार तो ये कट गया, और 4 छिंग 24। ओके, तो ये आ गया 18.6 √3। देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, 0 हो आएगा, क्योंकि भाई 2 में भाग नहीं जा सकता 4 का, तो ये 25 हो गया, 4 छिंग 24 ये आएगा इस तरह से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा आपका 18.06 √3। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 18.1 √3। ओके, तो 18.1 √3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जब भी ध्यान रखना 0.5 से ऊपर चला जाए, जैसे 0.6 चला जाए। ओके, रुको रुको, जैसे 5 है ये, और ये आपका है 2.6, सॉरी कुछ भी ले लो यार, एक काम करते हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो ये तो आपका ऐसा ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3.4, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसको मैं अप्रोक्स में ऐसे लिख सकता हूँ, ये पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर, पॉइंट होगा तो फिर ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्स में 3 लिख सकता हूँ, 0.3, और इसको मैं अप्रोक्स में 0.3 लिख सकता हूँ। एक बढ़ा के लिखेंगे इसको, इसको एक कम करके लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे अब। देखिए कुछ सवाल है, 65, 72, 97 भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल
उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है। तो आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अब ये त्रिभुज कैसा है हमें ये देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समकोण त्रिभुज हो। तो इसके लिए देखो, सबसे बड़ी भुजा और किसी भी एक भुजा के साथ इनका कंपेयर करते हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे 65 सिद्ध करना है, तो मैं रूट में एक बार इनको ऐड कर दूंगा। 7 और 2 9, 9 और 7 16, और एक बार इनका अंतर देखूंगा। तो अंतर देखा मैंने, तो 5 2। तो देखो ये 13 का वर्ग होता है और ये 5 का वर्ग होता है, तो 13 पंजे 65 आ गया। 65 बराबर 65 आ गया, यानी ये समकोण त्रिभुज है। ओके, ये जो भाई आपकी साइड दे रखी है 65 72 और 97, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इसने ये बोला है कि भाई एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, 65 72 97, इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसे मैं 5x, इसे सॉरी ये लंबाई है, तो इसको मैं 13x मान लेता हूँ और इसको 5x मान लेता हूँ। तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का एरिया होता है, ध्यान रखेंगे, L इंटू बी। ओके, L ये वाली साइड होती है, B ये वाली साइड होती है। ओके, L मतलब लेंथ और ये ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आ गया आपका 13x गुणा 5x। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई? त्रिभुज के क्षेत्रफल के। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसके बराबर होगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो 13 पंजे 65, 65 से 65 कट गया, 2 से काटा मैंने इसको, तो ये हो गया 36 बार कट गया ये। तो यहाँ पर 36 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 6। अब इसका परिमाप कितना होगा? देखो, अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगी, ये 13x है तो ये भी 13x होगी। परिमाप मैंने बताया था कि भाई सभी भुजाओं का योग होता है। तो 13x और 5x 18x, 13x और 5x 18x, यानी 18x प्लस 18x हो गया 36x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई? 6 है। तो हमें चाहिए 36x की वैल्यू। तो 36x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 गुणा 6 यानी 216। 216, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है और इसका परिमाप दे रखा है 3.6। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि इसकी दो भुजा समान होती हैं। मान लेते हैं ये दोनों भुजा इसकी समान है। ओके, इसने बोला इसका आधार प्रत्येक समान भुजा से 30 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर ये x है और ये x है तो ये x माइनस 30 होगा। ओके, अब इसका परिमाप कितना हो गया भाई? x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x माइनस 30। और ये किसके बराबर है भाई? देखो ये 3.6 जो है ना, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो भाई इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो पॉइंट से एक जीरो खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 360। तो ये 360 सेंटीमीटर हो गया। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 प्लस 30, तो 3x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 390। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 से काट देंगे इसे, 130 आ जाएगी। इसका मतलब ये अगर 130 है तो ये भी 130 होगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? 130 माइनस 100, सॉरी 30, तो ये आ जाएगा आपका 100। ओके, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, या तो आप उसे यूज कर लो या फिर यहाँ पर समकोण भी बना के कर सकते हो। कुछ इस तरीके से करना है कि ये अगर 130 है
यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ओके, अब ये पूरी साइड कितनी है, 100 है, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, 50 लिख देता हूँ। ये भी 50 होगी, और ये कितनी होगी, 130। तो मुझे ये बताओ कि ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी। तो अगर मैं देखूँ थोड़ा सा कि 50 और 130 है ये, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, क्योंकि 0 0 0 अगर मैं हटा दूँ तो 5 12 13 का ट्रिपल एट बन रहा है। तो इसका मतलब ये कितना होगा भाई, 120 आ जाएगी। ये साइड आ गई आपकी 120। अब यहाँ से अगर एरिया निकालना है तो सिंपल है यार। एरिया क्या होता है, एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू बेस, कितना है 100, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 120। 2 से काटा 120 को तो 60 बार कट गया, यह आ गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। अब सेंटीमीटर को हम भाई अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ता है, सॉरी 100 से भाग करना पड़ता है। सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से भाग करूंगा। तो भाई इसको हम भाग करेंगे 6000/100। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर है, भाई सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 100 और 100 यानी 200 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी इसमें। तो अब ये बन गया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम भाई भाग कर देंगे, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 10 से हम 6 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 मीटर स्क्वायर। तो 0.6 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखो ये भी सवाल आपका इस तरीके से जो मैंने अभी आपको कराया था। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 120 136 भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो इसका परिमाप कितना होगा। आयत के सवाल आ चुके हैं तो मैं आयत के लिए कुछ बता देता हूँ आपको। आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। इसे हम एल बोलते हैं, इसे हम बी बोलते हैं। ये भी आपकी एल होगी और ये बी होगी। ओके, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं यहाँ पर, और ये इसका विकर्ण होता है डायगोनल, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। अगर मैं आयत का परिमाप कहूँ कि परिमाप कितना होगा, तो परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग यानी एल प्लस बी, एल प्लस बी, यहाँ पर आ गया 2L प्लस 2B। तो ये हो गया L, 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया होता है इसका L इंटू बी। और अगर मैं इसका विकर्ण निकालता हूँ, विकर्ण का मतलब डायगोनल, तो डायगोनल होता है भाई रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये चीज़ें होती हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये 64 120 और 136 ये कैसा त्रिभुज है। 64 120 और 136, तो अगर मैं इसको काटता हूँ भाई 8 से, 8 अट्ठे 64, 8 से ये 15 बार कट जाएगा। 8 से काटेंगे इसको, 8 एकन 8, 8 सत्ते 56, तो 8 15 17 का ये ट्रिपल एट बन गया, है ना भाई। 8 15 17 को अगर मैं 8 गुना करता हूँ तो ये 64 120 136 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, और समकोण त्रिभुज का एरिया हमें पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 64, हाइट 120, और ये एरिया किसके बराबर है भाई, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने बता दिया है। अगर मैं इसको 5x मानता हूँ तो ये 3x हो जाएगा, तो L इंटू बी हो जाएगा 5×3 15x स्क्वायर। L इंटू बी हो जाएगा ना भाई, ये बताया मैंने L इंटू बी,
ठीक है, 5x गुणा 3x तो 15x² हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 अट्ठे 120 हो गया ये। 2 से काटता हूँ इसको, 4 बार कट जाएगा। तो x² बराबर कितना आ गया, 64 गुणा 4। या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट में 256। तो x बराबर कितना आ गया भाई ये 16। 16 का वर्ग होता है 256। अब इसने बोला है परिमाप कितना होगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई। देखो, दो भुजाओं का योग करके डबल कर रहे हैं ना हम। दो भुजाओं का योग किया और उसका डबल कर दिया। तो दो भुजाओं का योग किया मैंने, 5 और 3 8x, और इसका डबल कर दिया मैंने, 16x हो गया। ये क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया, पैरामीटर। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, ठीक है। दो भुजाओं का योग करके उसका डबल कर देंगे तो इसका परिमाप निकल आता है। ओके, परिमाप कितना आ गया 16x। तो 16x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 16 गुणा 16। तो ये आ गया आपका 16 गुणा 16 256 ही हमारा वापस आंसर आ चुका है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर दे रखी हैं और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो, ये 8 है, ये 8 है और ये 12 है। ओके, अब मैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूँ। या फिर यार उसे रहने दो, आप हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा। चलो मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी आपको, लेकिन आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ओके, देखो ये ए है, ये ए है और ये क्या है, बी है पूरी साइड। तो मैंने क्या किया कि ये आपका मिड पॉइंट पर नहीं है, इसे मैं थोड़ा मिड पॉइंट पर बनाता हूँ। मैंने बनाया ये मिड पॉइंट है। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया b/2 और ये भी हो गया b/2। तो मुझे ये वाली हाइट निकालनी है अब। तो अगर मैं h इसे मान लेता हूँ, h निकालता हूँ, तो h, देखिए वही चीज़ है, पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी b² / 4 बराबर हो जाएगा इसके भाई कर्ण के स्क्वायर के। तो h² बराबर कितना आ गया, a² - b²/4। तो h बराबर कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी आ गई भाई ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4a² - b²/4। या फिर हम इसको रूट को हटाएंगे यहाँ से, और रूट को हटा के इस 4 को, 4 का मतलब क्या होगा भाई, रूट को अगर मैं रूट से बाहर निकालता हूँ 4 को, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका एरिया निकालना तो आसान है। अगर हमने ये भुजा निकाल ली, कितनी है ये, रूट में a² - b²/2। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा, एरिया तो वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, b, और हाइट कितनी है, हाइट है 4a² - b²/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा 1, 2 की 2 में गुणा हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, यानी एरिया आ गया b रूट में 4a² - b²/4। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये कहाँ से निकल के आया, कैसे निकल के आया, मैंने आपको बता दिया। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हाइट निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। याद कर लेना आप इनको भाई। अब भाई मुझे तो एरिया चाहिए, तो एरिया निकाल देंगे। देखो भाई, बी कितना है 12 इंटू, देखो रूट में 4, ए कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 से मैंने ये 3 बार काट दिया, ये आ गया 3
गुणा, देखो अब इसे 8 का वर्ग 64, 64 गुणा 4 किया तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25, यानी 256 आ गया ये। माइनस 12 का वर्ग होता है 144, तो भाई 256 से 144 माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा, देखो 2 1 1, 112 बचा। और 112 को मैं फैक्टर करके लिखूंगा तो 16 गुणा 7, 16 7 112 होता है। देखो एरिया बराबर कितना आ गया भाई, ये एरिया बराबर आ चुका है 3 गुणा रूट में 16 गुणा 7। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 3 गुणा 4 रूट 7, तो एरिया आ गया 12 रूट 7। ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है इसका, 12 रूट 7 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इसे भूल जाते हो फॉर्मूला को, ठीक है, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं उसे बता रहा हूँ, देखो इसे हम मिटा देते हैं। देखो इसे हम करेंगे भाई अब किससे, हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला तो मैंने आपको बता रखा है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है इसका, हीरोज फॉर्मूला का एस, रूट में S-A, S-B, S-C। और एस क्या होता है इसका, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर देते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो 8 और 8 16, 16 और 12 कितना हो गया भाई, 28। तो 28 में अगर 2 से भाग करते हैं तो ये आ गया 14, तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 14। यहाँ पर लिखेंगे हम 14 इंटू, अब देखो 14 में से ए मान लो इसे, बी मान लो इसे, सी मान लो इसे। 14 में से अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट घटाऊंगा, 14 में से 8 घटाए तो कितना बचा 6, फिर 14 में से 8 घटाए तो कितना बचा 6, फिर 14 में से 12 घटाए तो कितना बचा 2। अब देखिए भाई 6 गुणा 6 36 हो गया, और 36 का मतलब कितना हो गया भाई, 6 रूट बाहर, 6 आ जाएगा रूट से बाहर। अब मैं 14 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 7 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, ओके, और 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 दूनी 12 रूट 7, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो जैसे चाहे आप ऐसे कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करने के बाद भाई हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद कल की क्लास में देखेंगे। देखिए 3 भुजाएं दे रखी हैं और ये कुछ इस तरीके से हैं कि A² प्लस B², कॉमा रूट में इसको लिख सकता हूँ 4A² प्लस B², और इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, A² प्लस 4B²। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि A बराबर B मान लेता हूँ इसको। अगर मैं A बराबर B मानता हूँ तो मैं B को सभी को A में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा A² प्लस A², और ये आ जाएगा भाई 4A² प्लस A², और ये आ जाएगा भाई कितना, A² प्लस 4A²। ये हो गया रूट में 2A², ये हो गया रूट में 5A², और ये हो गया रूट में 5A²। तो यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, यानी A√2, A√5 और A√5। यहाँ पर बन गया ये क्या, आपका समद्विबाहु त्रिभुज।
अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कैसे निकालते हैं भाई। ये कितनी है, a√5, a√5, और ये कितनी है भाई, a√2। ओके, अगर मैं इसकी हाइट निकाल दूं तो मैं एरिया निकाल सकता हूं इसका। मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर जो कि इसे आधा आधा डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा a/√2, और ये भी होगा a/√2, आधा हो गया ना। आधा इसमें 2 से भाग कर देंगे तो √2 से ये √2 बार कट जाएगा, ऐसे आधा होगा। ओके, अगर मैं इस हाइट को निकाल दूं तो हाइट को कैसे निकालेंगे भाई, h² बराबर आ जाएगा a√5 का स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर। तो h² बराबर कितना आ गया, 5, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, तो ये आ गया 5a² माइनस a²/2। सॉल्व करेंगे तो h² बराबर 2×5 = 10, 10 में से भाई एक एक हटाया तो ये आ गया 9a²/2। तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, जब मैं यहाँ से इस रूट को हटा के इधर की तरफ भेज दूंगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये आ गया 3a/√2। ओके, अब सीधा सा भाई क्या पूछा है इसने, एरिया पूछा है। ने हाइट इसकी कितनी निकाल दी, ये हाइट निकाल दी है 3a/√2। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या आएगा, इधर कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, और मैंने ये भी उठा के इधर को रख दिया है, ठीक है। अब हमें पता है भाई एरिया क्या होता है, एरिया निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान देना। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, a√2, और हाइट कितनी है 3a/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया कितना आ गया, ये आ गया भाई 3/2a²। अब देखो a² का मतलब क्या है, a² का मतलब है 3/2a इंटू a। अब मैंने क्या लिखा है, a बराबर b, तो a बराबर b है और b बराबर a है, तो मैं a की जगह b लिख देता हूँ। तो 3/2 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ओके, अच्छा सवाल है। देखिए CGL टायर 2 में पूछा गया है 2021 में, और मैंने ये आपको पूरी डिटेल में बताया है, ठीक है। बाकी तो यार शॉर्टकट अब आप बना सकते हो, जब आप डिटेल सीख जाओगे तो शॉर्टकट अपने आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर मैं डायरेक्ट ही ये चीज़ लिख देता आपको, ये वाली चीज़, तो आप फिर ये वाली चीज़ मिस कर जाते कि कैसे हुआ है, ठीक है। मैं तो ऐसे लिखता ही ना, और ना ही मैं ऐसे लिखता। मैं तो डायरेक्ट क्या लिखता, इसको लिखता। ओके, तो मैंने पूरा इसे अच्छी तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और जो भी भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।